नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है लेखपाल किसे कहते हैं या पटवारी कौन होते हैं, इनके कार्य कैसे होते हैं, इनकी नियुक्ति कैसी होती है, संविधान के किस आर्टिकल में लेखपाल की नियुक्ति होती है। आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो लेखपाल किसे कहते हैं, पटवारी कौन होते हैं। लेखपाल या पटवारी एक सरकारी पद होता है। ये सरकारी पद होता है, आप सभी जानते हैं, जो ग्रामीण इलाकों में या ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी होता है। यह एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। लेखपाल का पद राजस्व विभाग में एक महत्वपूर्ण पद है, जो राज्य सरकार के ग्रुप सी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ये ग्रुप सी के एम्प्लॉय होते हैं, ग्रुप सी के, अर्थात ये अधिकारी रैंक के कर्मचारी होते हैं। आइए समझते हैं लेखपाल पटवारी की व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ। भारत में कब से पटवारी की व्यवस्था लागू की गई या कब से इस प्रकार के पद निकाले गए, आइए समझते हैं इसको। नंबर 1, पटवारी व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम अफगान शासक शेर शाह सूरी, जी हाँ दोस्तों, शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुआ। शेर शाह सूरी के शासनकाल में लेखपाल पद का प्रारंभ हुआ था। नंबर 2, शेर शाह सूरी के भू अभिलेख मंत्री, शेर शाह सूरी के भू अभिलेख मंत्री राजा टोडरमल ने भूमि संबंधी कार्यों को संपादन के लिए पटवारी पद की स्थापना की थी। तो पटवारी की शुरुआत कब हुई? शेर शाह सूरी के समय में हुई। और पटवारी पद की स्थापना किसने किया? राजा टोडरमल ने पटवारी पद की स्थापना की, जो कि शेर शाह सूरी के भू अभिलेख मंत्री थे। आइए समझते हैं संविधान के किस आर्टिकल में लेखपाल या पटवारी का पद आता है, मतलब संविधान में कहाँ पर दिया गया है, संवैधानिक रूप से किस धारा के अंतर्गत इनका पोस्ट निकाला गया था। तो इसमें 2 ऑप्शन है। पहला है प्रदेश की भू राजस्व अधिनियम 1901 में की धारा 23 में 1901 की धारा 23 में लेखपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1901 की धारा 23 में लेखपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नंबर 2, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में भू राजस्व अधिनियम में निर्धारित प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र स्तर पर, यानी क्षेत्र स्तर पर, ये कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल या जिला लेवल पर नहीं होता है, ये क्षेत्र स्तर पर होता है। इसमें 2 से 4 गांव या 6 गांव ऐसे ही शामिल किए जाते हैं, अर्थात क्षेत्र बनाया जाता है इनका। तो प्रत्येक क्षेत्र स्तर पर एक लेखपाल की नियुक्ति की जाती है। लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है? कैसे लेखपाल की नियुक्ति होती है? तो नंबर 1, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 23 राज्य सरकार को लेखपाल नियुक्त करने का शक्ति प्रदान करती है। यानी कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम धारा 23 जो है वो राज्य सरकार को ये शक्ति प्रदान करती है कि आप लेखपाल की नियुक्ति करें। पर क्या होता है कि राज्य सरकार ने अपनी इस शक्ति को सहायक कलेक्टर अर्थात परगना अधिकारी जो होता है, सहायक कलेक्टर परगना अधिकारी को एक्चुअल में सहायक कलेक्टर जो होता है SDM, उसको परगना अधिकारी बनाया जाता है। तो कह रहा है कि राज्य सरकार ने अपनी इस शक्ति को सहायक कलेक्टर परगना अधिकारी को सौंप दी है। नंबर 3, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा के अधीन सहायक कलेक्टर परगना अधिकारी भू राजस्व अभिलेखों को तैयार करने के लिए, अर्थात भू राजस्व अभिलेख अर्थात नक्शा इत्यादि बनाने के लिए कह रहे हैं कि बनाने के लिए अपने ऑफिस में लेखपाल की नियुक्ति करता है। तो कहने का मतलब यह है कि लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकारें करती हैं, उत्तर प्रदेश सरकार या जिस भी स्टेट के आप हों वहाँ की सरकार करती है। और पर ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपने ऑफिस में रखने के लिए ये अधिकार किसको देती है? परगना अधिकारी अर्थात SDM को देती है। अब आता है कि लेखपाल पटवारी के कार्य क्या हैं, या किस प्रकार से काम करता है। तो इसका कार्य दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, चूँकि ये जनता के बीच में रहते हैं, आम जनता के बीच में इनका वर्क होता है, इसलिए इनका वर्क थोड़ा डिफ़िकल्ट भी कह सकते हैं आप, या यूँ कहें कि बहुत ही जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व वाला काम होता है इनका।
तो कहते हैं कि लेखपाल पटवारी विकलांग पेंशन बनवाने में, वृद्धा पेंशन, आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र बनवाने में आवेदकों की सहायता करता है। अर्थात ये काम किसका है? लेखपाल पटवारी का है। दूसरा, पटवारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोग के साथ साथ कृषि गणना, पशु गणना तथा अन्य आर्थिक सर्वेक्षण में सहयोग करता है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों, भारत सरकार कोई भी कार्यक्रम छोटे स्तर पर, गांव स्तर पर करती है तो उसकी जिम्मेदारी किसको मिलती है? लेखपाल या पटवारी को मिलती है। और उसका निर्वाह कौन करता है? लेखपाल या पटवारी करता है। लेखपाल पटवारी के कुछ अन्य कार्य भी हैं। वो इस प्रकार से भू राजस्व संबंधित अभिलेखों को तैयार करता है। विपत्ति या घटना संबंधित रिपोर्ट तैयार करना। विपत्ति अर्थात सूखा हो या बाढ़ आ गई हो या कोई प्राकृतिक आपदा हो, इस प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसकी रिपोर्ट कौन तैयार करता है? ये लेखपाल या पटवारी तैयार करता है। और इसकी रिपोर्ट कानूनगो अधिकारी को देता है। कानूनगो एक्चुअल में लेखपाल के ऊपर का अधिकारी होता है। लेखपाल के सारे कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व किसके पास होता है? कानूनगो को होता है। तो कानूनगो को अपनी सारी रिपोर्ट सौंपता है। दूसरा, भू अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस प्रार्थी से लेकर उसको देता है। अर्थात जब कभी भू अभिलेख माने, भू नक्शा अभिलेख मतलब क्या होता है कि जैसे जो ज़मीन का नक्शा हो गया, खेतौनी हो गई, इस तरह के काम, इस तरह के कोई चीज़, कोई क्या नाम है, कोई प्रार्थी मांगता है तो उनसे पैसा लेकर राज्य सरकार को देने का कार्य करता है लेखपाल या पटवारी। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। लेखपाल पटवारी के कार्य और इसकी नियुक्ति कैसे होता है, ये कौन होते हैं, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।